Hello बच्चों, let's read the next question. It is, in Quickie's experiment, the sound intensity has minimum value I at a particular position. As the sliding tube is pulled out by the distance of 16.5 mm, the intensity increases to a maximum of 9I. Take the speed of sound in air to be 330 meter per second. Find the frequency of sound source. Find the frequency of sound source. पहला क्वेश्चन ये है. दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स अराइविंग एट डिटेक्टर अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज मच बिटवीन द पोजीशंस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी. ओके, सो सबसे पहले तो हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे हमसे बात की है कि अगर हम स्लाइडिंग ट्यूब को बाय 6.5 mm पुल कर लेते हैं तो जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम से मैक्सिमम पर चली जाती है. अगर मैं एक वेव को ड्रॉ करूं तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये है λ/4. ओके, और बिकॉज दिस इज़ मिनिमम एंड दिस इज़ मैक्सिमम. ओके, सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ λ/4 एंड दिस इज़ λ/2. ओके, सो λ/4 की जो डिस्टेंस हमें दी हुई है वो हमें दी हुई है 16.5 mm. ओके, सो लैम्डा की जो डिस्टेंस आती है वो आती है 66 mm. ओके, सो लैम्डा को मैं लिख सकती हूँ 66 इंटू 10⁻³ मीटर्स. ओके, सो नाउ जो हमारा v निकलेगा उससे हम कह सकते हैं, उसकी तो हमें वैल्यू दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड. सो जो फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं उससे लिखते हैं v/λ. सो ये हो जाएगा 330/66 इंटू 10⁻³ -3. सो फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो फाइनली आ जाएगी 5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़ इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़, या फिर इसको लिख सकते हो 5 किलो हर्ट्ज़. ओके, अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं. हमें कह रखा है, ऐसा हम जानते भी हैं थियोरेटिकली कि आई मिनिमम को हम लिखते हैं A1 माइनस A2. बेसिकली उसमें एम्पलीट्यूड्स का रेशो पूछा है एंड वी हैव इंटेंसिटीज़. सो उन दोनों को अगर रिलेट करें तो हमारे पास यही फॉर्मूला इज़ एविडेंट. ओके, सो आई मैक्सिमम हम लिखते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9I. ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम तो ये होगा 9I/I इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाय A1 माइनस A2. ओके, सो अब अगर हम सॉल्व करें, आई से आई कट जाएगा. अगर हम सॉल्व करें तो A1 प्लस A2 बाय A1 minus A2 will be equal to 3. Let's transpose it there. So हमें जो है मिल जाएगा A1 plus A2 is equal to 3A1 minus 3A2. Okay, so 4A2 is equal to 4 is equal to 2A1. बिकॉज यहाँ पे A1 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से 3 से एक A1 माइनस हो जाएगा. सो फाइनली हमारे पास आएगा A1/A2 इज़ इक्वल टू 2. ओके, सो दिस इज़ आवर आंसर एंड आई होप यू हैव गॉट दिस. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू.